हेलो बच्चों, ये क्लास 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं, इनको देख लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। देखिए, लिखा है सही विकल्प पर सही विकल्प लगाना। चार इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब चार ऑप्शन देता है, इसमें से एक सही होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 6 की पावर -1। तो देखो, इसको जो है 6 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/6, और वो 7 की पावर -1 को लिखेंगे 1/7। पावर माइनस है तो अपान में कर लोगे माइनस। इसी से 5 है 1/5 लिख लिया, इसको लिख लिया 1/4, और पूरे की पावर यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है। ठीक, यहीं पे लगा देते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 7 - 6, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 की पावर -1। ठीक है, यहाँ भी ऐसे गुणा करेंगे तो आएगा 4 - 5, ऐसे गुणा कर रहे हैं तिरछी, और ये हो जाएगा 20 की होल पावर -1। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। वहाँ पे बचेगा 1/42 की होल पावर है आपकी -1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 4 घटेगा, माइनस का बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1/20 की होल पावर। अब माइनस जो पावर है ये प्लस बनानी है हमें, इसको पलट लेंगे, ये प्लस बन जाएगी, तो ये 42, और ये इसको पलट लेंगे तो ये आ जाएगा -20, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 42 + 20, तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें 62। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी वाला। ठीक है, इसको लगाएंगे जैसे हमने लगाया है। ठीक है, ये नहीं कि खाली डायरेक्ट आंसर लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान देना है, समझना है। 3/5, 3/5, 3/5। इसका मतलब है पलटना रटना कुछ नहीं है, केवल घाते जोड़ना घटाना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। पहले इधर वाला देखेंगे, और गुणा हो रही है बीच में, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 3/5 की होल पावर -4, 3/5 3x, और बराबर में लिखा हुआ है 3/5 की होल पावर 5। गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये आ जाएगा 3/5 -4 प्लस का 3x, और बराबर में लिखा है 3/5 की पावर 5। आधार जब बराबर हो जाएं तो घाते भी बराबर होती हैं, तो इनको बराबर कर देंगे, तो -4 + 3x बराबर 5। -4 उठा के इधर लाएंगे, ये -4 इधर लाएंगे, 5 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 9। 3 कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा x की वैल्यू। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? नोट कर सकते हैं इसको। है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, कह रहा है इसको मानक रूप में लिखना है। देखना है 1 2 3 4 और ये 32। ठीक है, मानक रूप में लिखना है। एक अंक केवल जो है पूर्णांक रखेंगे, बाकी सब दशमलव में। ठीक है, इस दशमलव को हमें यहाँ पे लाना है। गिनिए अंक 1 2 3 4 5, 5 अंक लाना है सरका के। ये दशमलव यहाँ पे ला रहे हो, तो जितना हम लोग दशमलव वाली संख्या ऑटोमेटिक बहुत छोटी संख्या है, इसका मतलब माइनस में आएगा। जब इधर लाते हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -5। तो कौन वाला ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन। आ गया समझ में? बहुत सरल होता है। इधर लाते हैं, घटती जाती है पावर। देखो, पावर माइनस में चलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इधर बढ़ाते हैं तो प्लस में चलती चली जाती है। ठीक, तो बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, देख सकते हो पूरा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एक आप 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही होएगा। तो लिखा है 5 की पावर 6, इसको लिख सकते हैं 25 को भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 का, और पावर -1 पहले से चल रही है, तो आ जाएगा 5 की पावर 6 और 2 × 2, तो -2। गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये आ जाएगा 6 - 2, यानी 5 की पावर 4। कितना आ गया? 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये वाला लिखा है 6 की पावर 3 और 8,
तो हम जानते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको पावर में आंसर लाना है, देखो पावर में है तो पावर में कैसे बनाया जाए देखते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, देखो वो 6 ही लिखा हुआ है, 2 तिहाई 6, 6 की पावर 3 लिखा हुआ है ये, और इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये सब में पावर बराबर हो गए तो अंदर गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 2 की होल पावर 3, 2 तिहाई 6 दूना 12, तो 12 की पावर कितनी आ गई 3, ऑप्शन मिला लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया, 12 की पावर 3। समझ में आया ये तरीका। 6 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, आगे समझ में, और 8 को लिखा 2 की पावर 3। क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5। इसके बाद 6 वाला देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखो 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर 0.2 है। तो हम 2 की पावर सबको बना लेते हैं, ठीक है। ये 16 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 16, ध्यान देना है। इसको भी लिखेंगे 2 की पावर 4 और ये लिखेंगे 0.4 और ये लिखा है 2 की पावर 0.2, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पावर में। 16 चक्कू 64 0.64, 4 चक्कू 16 0.14 और 0.2, 2 के आगे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा लो चाहो तो, 0.2, 2 अंक बना लो, 2 अंक जब इसमें 2 इसमें, और गुणा में घाते जुड़ती हैं तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। 0.16 0.26 तो ये आ गया आपका 36 64 100, ध्यान देना है। तो ये बन गया आपका जाकर 2 की पावर 1, 1.00 बना, 1.00 हटा दीजिए तो कुल मिला के आंसर आ गया आपका 2। तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, ये वाला बी वाला। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको फटाक से हटाएं इसको। तो ये क्वेश्चन था 6ठा वाला। इसके बाद 7वां देखेंगे। लिखा है 2 की पावर -5, ठीक, और गुणे, इसको भी 2 की पावर बनाओ, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये इससे कट जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर -5 और 2 दूना 4, 2 की पावर 4, गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1, -5 से 4 घटा लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 1/2, 2 की पावर -1, इसको पलटेंगे प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आएगा, 1/2 यानी डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन है, लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाया है, इसको प्रैक्टिस करो जाके। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो फिर मैथ कहाँ सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं ताकि बढ़िया कर लो कैलकुलेशन, कोई सवाल देखते उड़ा दो, ठीक है, तभी प्रैक्टिस से आएगा। ये थोड़ी ना एक दिन में को घोल के दवा थोड़ी ना जो पिला दी जाए तुम्हें। लिखा है x बराबर y की पावर 3, ठीक है। अब ये x स्क्वायर निकालना है, इसको स्क्वायर बनाना है, तो दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर दिया जाए, इसके ऊपर 2 पावर चढ़ा दी जाए वर्ग करने पर। तो यहाँ पे 2 पावर चढ़ाई और यहाँ पे y की पावर 3 पे भी 2 पावर चढ़ा दी, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा y की पावर 6। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, y की पावर 6, इसमें कौन है, ये है डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, y की पावर 6। आ गया समझ में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 5 की पावर m, 5 की पावर -3, 5 की पावर 5। तो आधार बराबर है, पहले भाग में घाते घटती हैं, भाग में घाते घटती हैं, तो ये हो जाएगा 5m माइनस, अब माइनस जब इसका लगाओ तो माइनस पहले से तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे गुणा लगाई और माइनस का क्या बना दिया, प्लस, तब भी m + 3 आएगा।
आ रहा समझ में? सारे फंडा बता चुके हैं मैं। आधार बराबर घाते भी बराबर, तो m+3 बराबर 5, या m बराबर आ जाएगा 5 - 3, या m बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें देख लो m बराबर 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो ये आपका 9वां क्वेश्चन था। इसके बाद 10वां देखिए, देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है मगर होता सरल है। कह रहा कौन सा व्यंजक, इसका गुणात्मक व्युत्क्रम पूछ रहा। व्युत्क्रम माने गुणात्मक व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है इसको, पहले सॉल्व करेंगे फिर उसको उल्टा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं 4a की पावर -19 और बटे 36 a की पावर -13। ठीक है, तो 13 ये जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगी, इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9। ध्यान देना है, मतलब यहाँ पे 1 बचा ना, और ऊपर है a की पावर -19 और ये 13 उठा के ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आ जाएगा 1/9 गुणा माइनस के 19 से घटेगा तो आ जाएगा -6, माइनस वाला बटे में आ जाएगा, ये बटे में तो आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/9 a की पावर 6। ये तो सरल किया है। अब इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम। लिखेंगे 1/9 a की पावर 6 का गुणात्मक व्युत्क्रम। इसको पलटना है, ये हर वाला ऊपर लिए जाना है, तो 9a की पावर 6, 9a की पावर 6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1/9 चाहे लिखो, 1/9 यहाँ पे देखो। अच्छा, ठीक, कौन वाला आ गया है इसका 9, ये नहीं ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, बी वाला। ठीक है, बी वाला 9a की पावर 6 आया है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या किया बताइए, 4 से काटा, 4 × 9 = 36, और जो -13 है इसको ऊपर ले गए, तो जब ऊपर जाती घात तो प्लस हो जाती माइनस की, तो ये प्लस -19 से घटा देंगे, कितनी बचेगी -6, -6 को फिर नीचे ले आओ, तो ये प्लस की हो गई। अब इसका गुणात्मक व्युत्क्रम, हर को अंश, अंश में हर में बदल दो, ये आ गया आंसर। आया समझ में? इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, लगाना जाके अपने आप से। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ गया, ये चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है, चैप्टर 2। ठीक है, क्लास 8।